शुरू से भाजपा के एजेंट थे, गठबंधन में भाजपा के काम करे। इनके कार्यकर्ता और हम लोग जानते थे, जिस दिन शपथ ग्रहण लिए थे उस दिन से जान रहे हैं कि गौ भी पलटी मारेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम लोग को संयोजक नहीं बनाया गया था। माझी जी को फिर गली आएंगे। अगर इनसे अच्छा रहता कि माझी जी मुख्यमंत्री बनते तो बहुत अच्छा रहता। ऑफर देवे किए। अच्छा, लालू जी ने ऑफर दिया था लेकिन माझी जी नहीं समझे। ऑफर दिया था कि आप मुख्यमंत्री बनिए। बड़ा ही दुखद समाचार है, खासकर नीतीश जी के लिए। नीतीश जी की राजनीतिक मिट्टी पलीत हो जाएगी अब। चुके हैं जी। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, समझिए। इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। ये कभी इधर चाहते हैं, कभी उधर आते हैं। ये तेजस्वी यादव के जो है विकास पर ये डर गए, कैसा नहीं कि हमसे आगे छलांग लगा दे। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए उधर गए हैं। सबको एक डर हो गया था कि कहीं तेजस्वी डिप्टी सीएम है तो कहीं सीएम पे अपना पोस्ट को, अपना कुर्सी को बचाने के लिए सांप्रदायिक शक्ति से हाथ मिलाए। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से पाला बदला है नीतीश कुमार? बड़ा ही दुखद समाचार है, खासकर नीतीश जी के लिए। नीतीश जी की राजनीतिक मिट्टी पलीत हो जाएगी अब। मैं तो जनता के बीच से आ रहा हूँ, जनता की आवाज़ हो। जनता जो इनके साथ थी, इन पर आशा विश्वास करती थी, वही जनता आज इनको उपहास कर रही है, इनको गाली दे रही है कि तो पलटू राम है, कंप्लीट पलटू राम है। कब पलटेगा? ऐसा हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा कोई भी राजनीतिक आज तक नहीं हुआ जो इस तरह। जदयू वाले ये कह रहे हैं कि हम कहाँ पलट रहे हैं, हमारे साथ लोग आते हैं, जुड़ते हैं और चले जाते हैं। हम तो वही के वही हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग आते और जाते हैं, ये पलटते हैं। लोगों की राजनीतिक मजबूरी है, लोग लेते हैं देते हैं, लेकिन जदयू के कहने से नहीं होगा। अब जदयू जब यही बात जा करके जब जनता में कहेंगे, ये तो आपको बोल रहे हैं ना, बाइट दे रहे हैं। जब जनता में बोलेंगे तो जनता पूछेगी कि तुमको मैंने मैंडेट क्यों दिया था, तुम कहाँ जा रहे हो। तो जनता ये सवाल जनता जवाब देगी। जनता का अच्छा आइए मेरे यहाँ, जनता पूछ रही है। अब नीतीश जी का वो क्रेज जनता में नहीं रह गया। अब वो मीडिया में अन्य जगहों पर यह है कि नीतीश जी को इतना % उपहास बन रहा है। उपहास हो गया जनता के बीच। वो जनता जिनको वोट दिया, जो इनके साथ थी, वो जनता क्या जवाब देगी? जनता इसे पूछेगी ना। जनता को बोलेगा हम जो चाहेंगे सो कर लेंगे। ऐसा जनता में नहीं होता है। जनता पूछ रही, जनता बुला रही है कि आइए मेरे पास। जब ही जाएंगे जनता के बीच, तब जनता इनसे पूछेगी, जदयू के लोगों से पूछेगी कि मैंने वोट दिया था काहे के लिए, आप कर क्या रहे हैं। नीतीश जी कहते हैं, नीतीश जी कहते हैं, अभी नीतीश जी कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अभी बिहार में 6 वाइस चांसलर की नियुक्ति हुई है। पूछिए कौन कौन लोग आए हैं। तो नीतीश जी के जो वोटर हैं, जो नीतीश जी पर विश्वास करते हैं कि इनको मैं वोट दे रहा हूँ तो ये हमारे शुभचिंतक हैं, हमारा काम करेंगे, हमारा उत्थान करेंगे, तो फिर वही लोग पूछेंगे कि फिर जब आप नीतीश अति पिछड़ों की बात करते हैं, महादलित की बात करते हैं, तो नीतीश जी बताएंगे अभी 6 वाइस चांसलर की नियुक्ति, कितने महादलित की नियुक्ति हुई है, कितने अति पिछड़े हैं, कितने पिछड़े आए हैं, नीतीश जी बता नहीं पाएंगे। नीतीश जी कंप्लीट सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ के खिलौना है, उनके बीच थे। और मुझे जहाँ तक लगता था कि इंडिया गठबंधन में इन लोगों के बीच ये भाजपा के एजेंट के तौर पर थे, एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। अब इनका चरित्र सामने आ गया सबके कि भाई आप तो क्लियर हो गया जी। अब इनका स्टैंड क्लियर हो गया कि ये भाजपा के एजेंट हैं। जी जी सर, क्या कहेंगे इस पे? किस पर क्वेश्चन? भाजपा के एजेंट जैसे इन्होंने बताया कि नीतीश कुमार भाजपा के एजेंट शुरू से रहे हैं। और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी और यशस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बराबर ही चीट किए हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री को ही चीट किए, उनको काम नहीं करने दिए। और 6 वाइस चांसलर का बहाली किए और यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के चेयरमैन को अपने चहेते को गिरीश चौधरी को बनाए, जो कि नीतीश इनके यहाँ बराबर कंप्लेन हुआ, तब जाकर के उनको लगा कि अब हमारा पोल खुल रहा है। तो पोल खुल रहा है तो पोल खुल गया। अपने फायदे पे काम हो रहा है, अपने फायदे पर ही काम करते हैं। और दूसरे को किसी माझी जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माझी जी को फ्लोर पर ही गाली दिए, कहे कि इस तरह किया। माझी जी आज साथ हैं लेकिन वही फिर गली आएंगे उनको। माझी जी को फिर गली आएंगे वो। अगर इनसे अच्छा रहता कि माझी जी मुख्यमंत्री बनते तो बहुत अच्छा रहता। लालू जी ऑफर देवे किए थे। अच्छा, लालू जी ने ऑफर दिया था लेकिन माझी जी नहीं समझे। ऑफर दिया था कि आप मुख्यमंत्री बनिए। कहे थे कि कहले चलता है, मुख्यमंत्री को बोलते हैं ये कहले चलता है कि हम भी मुख्यमंत्री हैं। आज उनके साथ में है। ये तेजस्वी जी जो काम कर रहे थे तो इनको पच नहीं रहा था। ये असली एजेंट शुरू से है भाजपा के।
कि शुरू से भाजपा के एजेंट थे, गठबंधन में भाजपा के काम करे। इनके कार्यकर्ता और हम लोग जानते थे, जिस दिन शपथ ग्रहण लिए थे उस दिन से जान रहे हैं कि कभी पलटी मारेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम लोग को संयोजक नहीं बनाया गया था। सारे आदमी को पता था गठबंधन में कि पलटी मारने वाले हैं, कि नौमा बारी पलटू राम, महापलटू राम। इसे वो हमारे तेजस्वी यादव भी जानते थे, सब कोई नेता जानते थे कि यह पलटी मारेंगे, इसलिए हम लोग विश्वास में नहीं थे। यही देखिए तेजस्वी जी का कि कितने शिक्षकों का बहाली किए, स्वास्थ्य विभाग में किए। यह तेजस्वी का देन है, लालू प्रसाद यादव जी का देन है, प्रोफेसर चंद्रशेखर का देन है। देखिए लगातार जो काम जो है तेजस्वी यादव कर रहे थे उससे एक डर जो है वो उन्हें लग रहा था। शायद यही वजह थी कि नीतीश कुमार ने जो है पलटी मार ली। अब जब देखा जाए तो सभी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि तेजस्वी के द्वारा जो काम हो रहा था वो नीतीश कुमार को नहीं पच रहा था। इसलिए कि जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ PR के साथ।